नमस्कार, मैं नव्या। आप देख रहे हैं न्यूज 19। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल को स्थगित कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भारत को धमकी, यदि भारत सिंधु जल को रोकता है तो वह हमला करेंगे। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि यदि भारत सिंधु जल को रोकता है तो वह डटकर सामना करेंगे, वह हमला करेंगे। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भारत को धमकी, सिंधु नदी पर बांध बना तो हमला करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भारत को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई नया बांध बनाया या पानी को रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसे युद्ध की तरह मानेगा और हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। आसिफ ने यह भी कहा कि आक्रामकता केवल गोली चलाने से नहीं होती बल्कि पानी रोकने भी एक तरह का हमला है। ख्वाजा का यह बयान ऐसे समय आया है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस हमले में 26 टूरिस्ट की मौत हुई थी और भारत ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और कूटनीतिक दबाव के बीच पाकिस्तान की ओर से यह बयान सामने आया। दोनों देशों बिगड़ते रिश्तों की ओर इशारा करता है। यह विवाद सिंधु जल संधि से जुड़ा है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसे अब तक दुनिया की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों में से एक माना जाता है। इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज का पूरा नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का प्रमुख उपयोगकर्ता माना गया। हालांकि भारत को भी नदियों पर सीमित स्तर पर सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए निर्माण की अनुमति है। बीते वर्षों में भारत ने सिंधु जल समझौते के दायरे में रहकर कई परियोजनाएं शुरू की है, जैसे किशन गंगा, रटले हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिन पर पाकिस्तान लगातार आपत्ति जताता रहा है। भारत का रुख यह रहा है कि वह संधि के तहत मिले अधिकारों को ही उपयोग कर रहा है और पाकिस्तान की आपत्तियां निराधार हैं। अब जबकि ख्वाजा आसिफ ने सीधे युद्ध की धमकी दी है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सिर्फ आंतरिक राजनीतिक और जनता की भावनाओं को भड़काने के मकसद से दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और सैन्य स्थिति किसी बड़े टकराव की इजाजत नहीं देती। इसके बावजूद इस तरह के बयान क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भारत की ओर से अभी तक इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि सेना को हर जरूरी कदम उठाने की छूट दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में आने वाले समय में और तल्खी देखने को मिल सकती है, खासकर अगर पाकिस्तान इस तरह के बयानों और गतिविधि से पीछे नहीं हटता। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 19।